हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे इस विशेष सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अब तो कृषि पर्यवेक्षक की सभी जो औपचारिकताएं थी वो पूरी हो चुकी है। एक एडमिट कार्ड का इंतजार था आप सभी को, तो वो एडमिट कार्ड भी अब जारी हो चुके हैं। आप लोगों के आपके एग्जाम सेंटर का, आपके रोल नंबर का, आपके एग्जामिनेशन सेंटर के कोड का सब कुछ अता और पता हो चुका है। अब तो यह भी तय हो चुका है कि आपके जाने का रूट क्या होगा, कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, सभी प्लानिंग आपकी हो चुकी है। लगभग जिसको कह सकते हैं अब 5 दिन का समय आपके पास शेष है और इन 5 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा ही कुछ विषय हमारे पास आज के इस सेशन में है। तो एक बार सभी का तहे दिल और खुली बाहों से मैं जीएल चौधरी आप सभी का आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। शुरू करते हैं आज के इस क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप सभी कृषि पर्यवेक्षकों का अगर कहें तो स्वागत है, भावी कृषि पर्यवेक्षकों का। ठीक है, हमारे पास जिसको कह सकते हैं 5 दिन शेष है। तो इन 5 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, कुछ कुछ विशेष चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान करना चाहिए। देखिएगा, पहली चीज, अब हमें जिसको कह सकते हैं किसी भी प्रकार के कोई भी आपके टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहली चीज, उसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको। अब आपको कोई भी टेस्ट जिसको कह सकते हैं देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या पता कौन सा टेस्ट कैसा हो और उस टेस्ट में अगर आपके किसी भी कारणवश नंबर कम आते हैं तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है। और इस समय विद्यार्थी को डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास इस समय टॉप लेवल पर हो। तो इसलिए आप इस समय टेस्ट नहीं दें, बल्कि इस समय जो आप लोगों ने थ्योरी जो पढ़ी है, ठीक है, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, आपने जहां कहीं से भी पढ़ी हो, चाहे उत्कर्ष से पढ़ी हो, चाहे मेरे से पढ़ी हो, चाहे किसी और फैकल्टी से पढ़ी हो, किसी और संस्थान से पढ़े हो, या आपने सेल्फ तैयारी की हो, किसी भी माध्यम से आपने कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी की है, तो आपके पास नोट्स होंगे या आपकी खुद की बुक्स होंगी, या आप जिस भी माध्यम से तैयारी कर रहे थे वहां आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। ठीक है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है आपके पास कि आप कहां से कैसे क्या करेंगे, रिवीजन जरूर करना है। अब देखिएगा, अगली बात, हिंदी जो विषय है, इन 5 दिनों में आप हिंदी को कंटिन्यू पढ़ें, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, हिंदी को आपको क्या करना है, हिंदी को लगातार पढ़ना है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यानी कि कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जहां आप हिंदी को नहीं पढ़े, हिंदी को आप जरूर पढ़े, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ चीजें भूल जाते हैं तो वो आपके क्या हो जाएगी, समराइज हो जाएगी, दोबारा से आपके रिकैप हो जाएगी, इसलिए आप उसको लगातार पढ़ें। जीके आप लोगों के पास है ही, तो आप उसको पढ़ते रहे कंटिन्यू। एग्रीकल्चर जो हमारा विषय है, उस एग्रीकल्चर में मैं तो यूं कहूंगा कि आपको सभी टॉपिक पढ़ने चाहिए, छोड़े नहीं किसी को भी, कि किसी को छोड़ना है आपको, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रोनॉमी हो, क्योंकि अब आप लोगों का माइंड कंसंट्रेट रहेगा, यानी कि आपका किताब छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए जितना हो सकते उतना पढ़ने की कोशिश करें। हाँ, एक बार मन में कई बार विद्यार्थियों के ऐसा आता है कि अब क्या पढ़े, सब कुछ तो पढ़ लिया। तो यह वही स्थिति है कि भरे हुए मटके में पानी डालना। तो भरे हुए मटके में पानी डालोगे तो क्या होगा, बाहर से निकलेगा। लेकिन अगर उसी मटके में अगर पानी आप एक एक बूंद करके डालेंगे तो क्या होता है, समय के साथ कुछ पानी इवोपरेट भी तो होता है, तो पानी बूंद बूंद आप डालेंगे तो नहीं गिरेगा। ठीक ऐसी ही स्थिति है
कि आप लगातार नहीं पढ़ पाए, लेकिन घंटे भर पढ़ा, 10 मिनट रेस्ट लिया, फिर घंटे भर पढ़ा, फिर 10 मिनट रेस्ट लिया। इस समय मन मस्तिष्क को, जिसको कह सकते हैं, प्रॉपर रेस्ट की भी आवश्यकता है। तो आपका अगर कभी मन ये करे कि नहीं मुझे खेलना चाहिए, तो बिल्कुल खेले। आपका मन ऐसा करे कि नहीं मुझे अभी मूवी देखने का मूड है, बिल्कुल देखें आप। क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल नेट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए। इस समय जो भी आप पढ़े वो दबाव मुक्त होकर के पढ़े, ये ध्यान रखना आपको। किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लेना है, ये ध्यान रखना आपको। तो आप सभी विद्यार्थी, जिसको कह सकते हैं दबाव मुक्त, और साथ में जिसको कह सकते हैं खुश होकर पढ़ें, ठीक है। क्योंकि जितना आप एंजॉयफुल के साथ पढ़ेंगे उतना आपको प्रेशर कम आएगा, और ये वो समय जब विद्यार्थी को नर्वसता की आवश्यकता नहीं होती है, विद्यार्थी को, जिसको कह सकते हैं, खुश होने की आवश्यकता है। तो दिमाग में नेगेटिविटी, नकारात्मक, जिसको कह सकते हैं, जो आपके पास माहौल, तो वहां पर नकारात्मकता से दूर रहना है, ठीक है। नकारात्मकता से हमें क्या रहना है, दूर रहना, जितना हो सके उतना। इसके बाद में अगर आप देख सकते हो, मेरे दृष्टिकोण से अनिवार्य है PYQ। 2013 में लगा, 15 में लगा, 18 में लगा, 21 में लगा, 23 के आसपास लगा, ठीक है। तो लगभग जितने भी सुपरवाइजर के जो एग्जाम हुए आपके, उन सबके PYQ देखें, और एटलीस्ट आप WO के PYQ जरूर देखें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिएगा डाटा और योजना। अब देखो, भविष्य तो किसने देखा है, हो सकता है मैं बताऊं वो गलत हो, लेकिन मेरा मन ऐसा कहता है कि इस बार आपके आंकड़ों के सवाल, डाटाज के सवाल, योजनाओं के सवाल 2 से 4 तक आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक भी नहीं आए, लेकिन मेरा मन कहता है कि इस बार 2 से 4 सवाल हो सकते हैं। इसलिए आप डाटाज, आंकड़ों की क्लास जरूर देख लें। इसी YouTube चैनल पर एक 4 घंटे की योजना और आंकड़ों की क्लास है। एक क्लास आपको और मिल जाएगी, तो 2 क्लास जो डाटा और योजनाओं की है वो आपको कंप्लीटली पढ़नी है, जिसमें आपके एग्रो, हॉर्टी, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो है। क्योंकि मिल्क की बेसिक एनिमल हस्बेंड्री की नवीन रिपोर्ट आ चुकी थी, तो उस रिपोर्ट के अनुसार आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है, तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है, 1229 ग्राम पर डे पर पर्सन है। पूछ लिया जाए कि आपके, इसको कह सकते हैं, भारत में कुल दूध का उत्पादन कितना है, कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना है, तो दूध 247 मिलियन टन के आसपास, खाद्यान्न 357.73 मिलियन टन के आसपास। ऐसे ही राजस्थान का पूछा जा सकता है कि राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन कितना है आपको, तो राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन 24-25 में 30 मिलियन टन के आसपास है, तो आपसे पूछा जा सकता है। अनाजों का पूछ ले, 26 मिलियन टन के आसपास है। तो ये डाटाज आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आपको आंकड़ों को जरूर पढ़ के जाना, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आंकड़ों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आप 15-15 मिनट रोज पढ़ें, लेकिन 18 मॉर्निंग को, ठीक है, आप 18 मॉर्निंग को 6 से लेकर के 9 AM के बीच 3 घंटे में सिर्फ आंकड़े ही पढ़ के जाएं। 3 घंटे में आपके आंकड़े पढ़ करके जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 सवाल हमारे, जिसको कह सकते हैं, सही हो जाएंगे, ठीक है। ये एक मेरा अनुमान है, हो सकता है अगर नहीं आए तो फिर बाद में आप ये कहेंगे सर आपने कहा था, ठीक है। ये एक अनुमान है, क्योंकि सिर्फ अनुमान और अनुभव ही ये चीजें बताता है। बाकी तो देखो भविष्य में क्या होगा ये तो उसी दिन पता लगेगा। आप लोगों का आत्मविश्वास जरूर बना रहना चाहिए, और आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है। आत्मविश्वास होना चाहिए। अब इस समय में आपको खुश रहने की आवश्यकता है, आपको तनाव मुक्त रहना है, और जो लोग आपके साथ नेगेटिव बातें इस समय करते हैं उनसे जितना हो सके उतना दूर हमें रहना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थी खुद पर विश्वास रखें, आपके गुरुजनों पर विश्वास रखें, जिन्होंने भी, जहां से भी, जैसे भी पढ़ा हो।
अपने कर्मों पर विश्वास रखें, अपने माता पिता के कर्मों पर विश्वास रखें, अपने इष्ट पर विश्वास रखें। निश्चित रूप से आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। 18 अप्रैल का वो 2 घंटे का समय आपके आने वाले भविष्य की जिंदगी को तय करेगा। इसलिए अब जो समय बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर ध्यान दें आप सभी विद्यार्थी। आपको किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज या कोई एमसी जिसको कह सकते हैं आपका कोई टेस्ट देने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आप रिवीजन का दोहरान कर सकते हैं, जितना हो सकते उतना आप करने की कोशिश करें। फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि 18 अप्रैल का दिन आपका हो, अपना हो, और आप सभी का इंतजार रहेगा आपके अपने कृषि विभाग में। आपके खुली बाहों से और पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत है। तो सभी को मेरी ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।